क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमें सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर मानने हैं जिनका डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और दूसरा नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। तो हमें ये क्वेश्चन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसमें हमें लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर क्या है? x, और सेकंड नंबर क्या है? y है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? दोनों का सम कितना दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस कितना दिया हुआ दोनों नंबर का? 26। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 2। दोनों कंडीशन पुट अप हो गई। अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई है 3y। अब इसको मैं किस में पुट कर दूंगा? इक्वेशन 1 में। एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पुट पुट कह लो या सब्स्टिट्यूट कह लो। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 में डाल दो। तो x माइनस वाई क्या दिया हुआ है? 26। तो x की जगह मुझे क्या रखना है? 3y रखना है। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा? 3y में से y गए तो 2y इज इक्वल टू 26। 2 से 2 1 जा 2, 2 से काटोगे 26 का आधा क्या होता है? 13 होता है। 13 टाइम्स कट जाएगा, y इक्वल टू आ गया 13। अब पुट y इज इक्वल टू 13 किस में पुट करना है? इन इक्वेशन किसी में भी कर सकते हो, 1 और 2, जिसमें मन करे। 2 में करोगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, इसलिए हम 2 में कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 13। x इज इक्वल टू 13, 3 से 39। आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है x और y की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनका सम, दो का सम 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है लार्जर, लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो लेट कर लेंगे लार्जर एंगल x डिग्री और स्मॉलर एंगल y डिग्री। भाई पहले तो ये तो मानना ही पड़ेगा सबसे x और y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। लार्जर तो x है, ठीक है जी, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। इससे 18 ज्यादा है। ये x है, ये y से 18 ज्यादा है। या तो x में से 18 माइनस कर लो तब ये y के बराबर होगा, या y को 18 दे दो तब ये x के बराबर होगा। तो y में हम 18 दे देते हैं। ठीक है। एक कंडीशन ये होगी भाई ये x और y ये कब बराबर हो सकते हैं? भाई ये ज्यादा है, 18 ज्यादा है y से। तो या तो इसमें से 18 माइनस कर लो, या जो कम है उसको 18 दे दो। ठीक है। तो हमने कम वाले को 18 दे दिया इक्वेशन 1, जिससे कि हमारी एक इक्वेशन तो कम से कम रेडी हो गई। एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन तो हमारे है ही है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सम क्या होगा? एक्स प्लस वाई क्या होगा? 180 डिग्री होगा, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू को 2 में डाल दो। पुट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 2। 2 में डाल दो। तो एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? वाई प्लस 18 प्लस वाई। देखो ये एक्स होता है, एक्स प्लस वाई लिखता मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 लिखता। तो एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? वाई प्लस 18 लिख दिया। तो अब यहाँ से वाई और वाई 2y हो गया, इज इक्वल टू 18 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसमें से 18 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 162 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 162 डिवाइड बाई 2। 2 से काटोगे 2 8 जा 16, 2 बच्चा 2 1 जा 2, 81 डिग्री। वाई 81 डिग्री आ गया। अब पुट वैल्यू वाई की किस में करोगे? पुट
y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन किसी में भी कर सकते हो, पर इसमें करने में हमें फायदा है, 1 में कर देते हैं। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 99। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सपोज करो ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए सेम क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अगर दो एंगल दे रखे हैं भाई, एक एंगल दे रखा है x और दूसरा है y, आपको पता है कि ये एंगल क्या है, ज्यादा है किससे, ये एंगल इस एंगल से 18 डिग्री ज्यादा, तो 18 डिग्री इसको पहले ले लो, क्या 18 डिग्री इसके पास एक्स्ट्रा है, तो 180 में से 18 माइनस कर दो, कितना आएगा 162। 162 को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 81 और 81 भाई दोनों को बराबर कर दो, पहले जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लिया, फिर जो बच गया उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 81 डिग्री आ गया और ये 99 डिग्री आ गया। आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कर सकते हो, इतना ही करना पड़ेगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। तो हमें पहले बैट कितने का मान लिया मैंने, लेट बैट की कॉस्ट मान लिया आपने एक्स, ठीक है, और बॉल, बैट और बॉल की बात कर रहा है, बॉल की कीमत आपने मान ली, कॉस्ट मान ली वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, ये कह रहा है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, तो 7 बैट तो 7x, एक बैट एक्स का है, लेट 1 बैट, एक बैट एक्स का है और एक बॉल कितनी है वाई की है, तो 7 बैट 7x के हो गए, प्लस कितनी बॉल खरीदी उसने 6 बॉल, तो 6x, इसका कॉस्ट कितना है 3800। दूसरी कंडीशन है, उसने फिर क्या किया, 3 बैट और बाय करे, तो 3x के हो गए, प्लस 5 बॉल बाय करी 5x हो गए, 5y हो गए, इक्वल टू 1750। ये जो इसमें दिया हुआ है बस हमने वो वैल्यू इसमें पुट कर दी है। ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी है, इसकी x की वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले जहाँ 3x है 3x ही रखे रहने दो, इक्वल टू 1750, ये 5y प्लस क्या है ना, उधर जाकर उसके माइनस का हो जाएगा, इसको उधर भेज दो। अब x इधर रहने दो, ये 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 3x, 3 इंटू एक्स, अब इसको इधर भेज दो तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये इक्वेशन आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या कर रही है 7, 7 के बाद मुझे x लिखना था, अब x ना लिख के मैं क्या लिख दूं, ये सब लिख दूं जो निकल के आया है, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6x इज इक्वल टू 3800। अब ये 3 अपॉन में आ रहा है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बना रहा है। अब ये 3 इससे ये किसी को काट भी नहीं रहा, तो एक मेरे पास एक तरीका है कि मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे मेरा इजी हो जाए, तो कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, तो देख लो भाई, 3 इंटू 7 अपॉन 3, ये 3 बाहर ले लिया मैंने, 1750 माइनस 5y प्लस 6x इंटू 3 इक्वल टू 3800 इंटू 3। एक एक टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको बराबर, तो ये 3 से 3 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आएगा, 0 का 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 119 प्लस 3 122 माइनस 7 5 जा 35 y 6 3 जा, ये मैंने यहाँ x लिख दिया गलती से, y आएगा इधर, ये y आएगा।
क्योंकि हमने एक बॉल की कॉस्ट y मानी है, तो 7x प्लस 6y, 6 बॉल की कीमत है ये, 3x प्लस 5y। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये करेक्शन कर दिया है। तो जैसे हम आगे बढ़े तो हमें पता चल गया, बेस आपका क्लियर रहेगा तो पता चल जाएगा। 6 3 18 y इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 38 इंटू 114 आता है, 00 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ से देखो आप क्या आ रहा है, ये माइनस का 35y है, प्लस का 18y है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो माइनस का 35 ज्यादा है, इसमें से 18y माइनस करना पड़ेगा। निशान किसका आएगा, सिंबल आएगा माइनस का, ये 17y हो जाएगा। मैं 35 में से 18 माइनस करो, 17 आया। बड़ा कौन है, माइनस का, तो माइनस का सिंबल लोगे, इक्वल टू 11400। और ये जो है ये प्लस का है, 12,250, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12,250 माइनस के 17y क्या हो जाएगा, इसको अब माइनस करो। अब इधर भी देखो, ये माइनस का बड़ा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का सिंबल आएगा, और इसमें से इसको माइनस करो। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5 का 5, 2 2 का क्या करना पड़ा, 12, 12 माइनस 4 8, तो ये 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो माइनस का माइनस यहाँ लगाए तो 850 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 17 बन गया 17, 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 50। 20 तक अगर आप टेबल लर्न करते हो तो आपको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। y की वैल्यू को किस करें पुट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पर यहाँ कर देते हैं ना, 3 में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, 3 में कर देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइड बाय 3। तो आप यहाँ से देख रहे हो 1750 माइनस 5 इंटू 50 क्या होगा, 250 होगा, डिवाइड बाय 3। एक्स की वैल्यू 1750 में से 250 जाएगा तो 1500 बचेगा। ठीक है भाई, 1500 से 250 एक्स्ट्रा है, 250 यहाँ माइनस कर दिया, तो 3 से काटोगे 3 5 जा 50, एक्स की वैल्यू आ गई 500। तो कॉस्ट ऑफ द बैट क्या होगी 500, कॉस्ट ऑफ द बॉल क्या हो गई 50 रुपीज। ठीक है, ओके। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, ये दिया हुआ द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 100। अब देखो, इसमें टू टाइप्स के चार्ज दे रखे हैं, एक तो फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे, लेट फिक्स चार्ज क्या आपका x रुपीज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है 5 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, उसका फिक्स है कि भाई इतने रुपए, तो 10 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, ये तो मेरा फिक्स है, चाहे आप कितनी भी दूर जाओ। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो उसके अलग देने पड़ेंगे। सपोज करो किसी को 2 किलोमीटर जाना है, तो उसने कहा मेरा 50 रुपीज तो फिक्स है, तो 50 तो फिक्स हो गए, और मैं 20 रुपीज पर किलोमीटर लूंगा, तो 2 किलोमीटर के 40 वो हो गए, तो 2 किलोमीटर के वो कितने लेगा 90 लेगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ क्या कह रहा है कि एक बार तो वो ले रहा है कितने रुपए 105 रुपीज 10 किलोमीटर के। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा, प्लस अगर एक 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 इंटू 10 किलोमीटर के कितना देगा, 10 किलोमीटर के कितना देने पड़ रहे हैं इसको 105। इक्वेशन 1 में 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का वाई, 2 किलोमीटर का 2y, 10 किलोमीटर का 10y, 10y हो गया, फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स प्लस इस बार जा रहा है वो कितने किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो 15y इज इक्वल टू 155। ये कंडीशन 2 हो गई। ठीक है, यहां से अब मैं निकाल लेता हूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी 155 माइनस 15y, ये इक्वेशन 3 कह दो इसको। अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकाली, सेकंड से इसमें डाल देंगे, फर्स्ट में डाल देंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स
इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, सेकंड से निकालिए ना तो फर्स्ट में डाल देंगे इसको। तो जहां मुझे एक्स लिखना है उसकी जगह मैं ये लिखूंगा सीधा 155 माइनस 15y, ये मेरा एक्स था, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है जी, जो एक्स की वैल्यू थी वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी। ये सीधा का सीधा जहां मुझे एक्स लिखना था मैंने यही लिख दिया, सीधा ये लिख दिया। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो 155 उधर चला जाएगा और 15 माइनस वाई, ये माइनस का 15y है, प्लस का 10y है, और ये 155 उधर चला जाएगा तो माइनस का 155 हो जाएगा। ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस के 15y प्लस का 10y कितना आएगा, माइनस के 5y में 15 बड़ा है, 15 में से 10 गए 5, जो बड़ा है उसका सिंबल आएगा तो माइनस हो गया। अब ऐसे ही इसमें हो रहा है, 155 बड़ा है तो बड़े का सिंबल ले लिया 1, और 155 में से 105 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ऐसे अपोजिट साइड कट जाता है। अगर ये देखो मल्टीप्लाई में इस टाइप से, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू जो 10 आई है इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। किसी में भी कर सकते हो, 1 2 3 किसी में, क्योंकि एक वैल्यू आ चुकी है वो हमारी दूसरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। इसमें करते हैं x इज इक्वल टू 155 माइनस 15, और y जैसे आएगा y की जगह क्या लिख दिया मैंने, 10। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट करी जाती है। पुट का मतलब है कि जहां जिसको आना है, y को आना है, उसकी जगह मैं 10 रख दूंगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15, 10 जा 150, तो 155 में से 150 जाएगा तो क्या आएगा, 5 रुपीज। तो मेरे अब क्या आ गया, फिक्स चार्ज क्या आ गया, 5 रुपीज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितने आ गए, 10 रुपीज पर किलोमीटर। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है 25 किलोमीटर का कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर क्या होगा। तो मुझे पता है, एक तो फिक्स चार्ज आएगा, एक्स आएगा प्लस 25 इंटू वाई आएगा। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज, तो एक्स तो मेरा फिक्स 5 रुपए प्लस 5 रुपीज है 25, और वाई क्या है 10 रुपीज पर किलोमीटर ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, तो वो टोटल 255 रुपीज लेगा 25 किलोमीटर जाने। ठीक है, सेम कंडीशन लगा दी हमने, एक्स प्लस 25। क्वेश्चन हो गया डन।